सीरियसली एवरीथिंग। किसी ने मुझे कहा था कि आप इतने कपड़े लेती हैं तो एक पार्लर भी चली जाए करें। I'm done with my facial at home. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो अनाउंस हुआ है कि अभी जो है वो ईद नहीं है, सैटरडे को ईद होगी। तो अब मैं जा रही हूँ अपने टेलर के पास अपने कपड़े लेने। थोड़ी बहुत मैं देखूँगी चीज़ें भी और चीज़ें वगैरह भी, और मेरे दुआ करें मेरे टेलर ने मेरे कपड़े अच्छे सिए हुए, जो उसमें फॉल्ट्स थे वो उसने ठीक कर दिया। तो बस अभी मैं जाऊँगी। अगर वो सूट मेरा जो है वो सही सिल गया था तो फिर मुझे उसके साथ जो वो शूज़ अल्लाह करे वो भी आज मिल जाए। तो एक दिन है अभी हमारे पास ईद के लिए। सो बस जस्ट प्रे कि मेरे जो है ना ये सारे काम जो है ना आसानी से हो जाए। बस अब मैं निकल रही हूँ, रात के तकरीबन 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। टेलर ने मुझे कहा था आज हम बहुत लेट आज तक जागेंगे और हम अवेलेबल होंगे। तो मैं जा रही हूँ बस सब, और देखते हैं अल्लाह करे अच्छा सी हो। हाँ जी, तो फिर मैं टेलर के पास जब गई तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरा जोड़ा ठीक कर दिया था, और शुक्र है वो मुझे मिल गया। और मैंने नफल मान लिए थे, बिल्कुल मैंने उसको भी कहा मैंने नफल मान लिए थे। जोड़ा में लेने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी निकले हुए हैं तो मैंने कल जो है बाज़ारों में नहीं फिरना, थोड़ा अगर चूड़ियाँ लेने जाना था तो एक अलग बात है, लेकिन अभी चले मुझे जूते लेने। तो खैर फिर मैं सदर चली गई और वहाँ पर जो है वो झालाबारी शुरू हो गई, तूफ़ान आ गया। अल्लाह अल्लाह करके जो है मैंने जूते खरीदे और उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर पहुँचते-पहुँचते हमें बहुत लेट हो गया था, तकरीबन आप कह सकते हैं 12 साढ़े 12 हो गए थे। तो घर आके बस फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने काम किए एंड देन आई स्लेप्ट। और अभी वीडियो आप जो देखेंगे वो देखेंगे कल की। हाँ जी, सूट जो है वो मेरा टेलर ने ठीक कर दिया था, मैं ले आई हूँ। और अब जो है मुझे था कि इसके स्लीव्स जो हैं मुझे बड़े थोड़े से सादे लग रहे थे, तो इसके ऊपर मैं ये मोतियाँ लगा रही हूँ। और मोतियों के लिए जब मैंने चेक किया तो मेरे पास पिंक कलर की मोतियाँ ही नहीं थी। तो उसके बाद मैंने ज़रा अपना पटारा खोला जिसमें मेरी सारी लेसेस होती हैं, और उसमें आप देखें कि इसमें ना ये निकल आया, ये वाली इस कलर की लेस निकल आई है। और मैंने क्या किया कि मैंने इसमें से ये मोती निकालने शुरू किए। और ये जो ग्रीन मोती है ना, इसकी पूरी लड़ी है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी लड़ी मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैंने इसमें से सारे मोती इसमें से निकाल के इसमें डालना शुरू कर दिए। और मैं जो हूँ इस तरह से अपने स्लीव्स के ऊपर ये अब लगी हुई हूँ। इसको ठीक करने के लिए मैंने 4 तो बना लिए, 4-5, इधर एक लगाने वाला रह गया है, और बाकी जो है ये आप देख सकते हैं। बस अब मैं स्लीव्स को करूँगी और अपने ड्रेस को जो है ना खूबसूरत बनाऊँगी। फिर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कल ईद के पहले दिन पहन के दिखाऊँगी कि कैसा लगेगा। ये देखें, ये बिल्कुल सादा सा स्लीव है, और ये देखें ये मैंने बना लिया है। और आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, 3 मोतियों वाला, फिर नीचे 2 और छोटे छोटे मोती लगाए, फिर बड़ा मोती लगाया। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इस स्लीव में और इस सादे से स्लीव में। ये इसको फैंसी लुक दे रहा है और ये बिल्कुल प्लेन लुक दे रहा है। तो इस तरह अभी भी टाइम है, अगर आपके पास मोती पड़े हैं, सितारे पड़े हैं, आप अपने कपड़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। बेटी के कपड़े तो मैंने कर लिए थे, वो इंशाल्लाह ताला कल आप देखेंगे। अपने जोड़े पे मैं अभी लगी हुई हूँ, बस अभी मैं जाऊँगी। बाकी का काम जो है मैं रात को करूँगी। अभी मेरे बहुत सारे काम हैं, मुझे ऑयलिंग करनी है, मुझे हाइड्रा फेशियल करना है घर में, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो जो है ना एंड तक देखनी, क्योंकि हाइड्रा फेशियल यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और अभी अगर आप पार्लर जाएंगे भी तो आपको जो है ना वो कोई केटर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। लेकिन मैं, क्योंकि आपको पता है मैं सारे काम अपने घर में ही कर लेती हूँ, तो हाइड्रा फेशियल मैं आज अभी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं और आप लोग अपने घर में बड़े आराम से बैठ के ये फेशियल कर सकते हैं। तो चलिए इसको वाइंड अप करती हूँ, और रात को इस पर बैठ के तो मैं सारे जो अपने काम शाम है वो कंप्लीट कर लूँगी। इसके दुपट्टे पे भी है, इसकी शर्ट पे भी है, वो सारे करूँगी। तो अभी तो मैं ज़रा अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ, फिर मुझे कुकिंग करनी है, फिर मुझे मीठे बनाने हैं, तो बहुत सारे काम है भाई आज। हाँ जी, तो आई एम डन विद माई फेशियल एट होम एंड हाइड्रा फेशियल है, ग्लोइंग फेशियल है। एंड इस वक्त मैंने अपने फेस पे फेशियल के बाद सिर्फ
और सिर्फ एक डे क्रीम लगाई है और एक हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, कोई ब्लश नहीं, कुछ नहीं, कोई कंसीलर नहीं लगाया, एंड आई एम फीलिंग सो गुड। सीरियसली मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं फेशियल करूँ, मैं आप लोग से शेयर नहीं करूँ। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, जो हाइड्रा फेशियल होता है, अगर आप किसी बहुत बड़े सैलून से करवाते हैं या किसी भी सैलून से करवाते, 5,000 से शुरू होता है टिल 50,000 तक जाता है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और आजकल तो ईद के दिन है, तो ना ही पूछें कि क्या हाल होगा वहां पर, दुनिया आई हुई होगी और आपके पास टाइम भी नहीं होगा। सो आप लोगों को पता है, आई डोंट गो टू द पार्लर्स, आई डू एवरीथिंग एट होम, सीरियसली एवरीथिंग। किसी ने मुझे कहा था कि आप इतने कपड़े लेती हैं तो एक पार्लर भी चली जाया करें। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती, बट जो चीज़ मैं खुद कर सकती हूँ ना, वो उसके लिए मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ। और ये जो चीज़ें मैं करती हूँ ना, ये एक कोई भी बंदा, कोई भी बंदा जो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, वो अपने घर पे कर सकता है। एंड ये जो फेशियल मैंने किया है, बिलीव मी, ये आपके इतने पैसे बचाएगा, इतने पैसे बचाएगा। और इससे आपको, मुझे तो सीरियसली खुद ही फील हो रहा है कि मेरी स्किन पे कितना फर्क पड़ा है। मैंने कोई ब्लश कुछ भी नहीं लगाया ना, आई एम फीलिंग सो फ्रेश। मुझे खुद चेहरे पे फील हो रहा है कि बहुत अच्छा फ्रेशनेस आ गई है। तो आप लोग भी ये करें, अपने किचन में जाएं और उधर से चीज़ें निकालें और अपने फेस पे कर लें। मैंने आप लोगों को रिजल्ट दिए, अपने हैंड वाइटनिंग, अपना पेडिक्योर होम पे बहुत से लोगों ने किया है। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स आए कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हैंड वाला किया, हमारे हाथ इतने अच्छे लग रहे हैं, पैर वाला किया, इतना आसान था, तो ये वाला भी ट्रस्ट मी यू विल लव इट। तो मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा फेशियल जो होता है ना, वो हाइलुरोनिक एसिड से किया जाता है, और हाइलुरोनिक एसिड आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, खुद ही डिफरेंट पार्ट्स में प्रोड्यूस करती है। बट होता क्या है, वो आपकी स्किन में जो मॉइस्चर होता है ना, उसको लॉक रखती है 72 आवर्स तक। ये है हाइलुरोनिक एसिड का काम। बट होता क्या है कि हम पानी नहीं पीते, हम पोल्यूटेड है बहुत ज़्यादा बाहर, और सनस्क्रीन नहीं लगाते। सुबह सवेरे सबसे पहले सनस्क्रीन लगाया करें, वो भी नहीं लगाते। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन का मॉइस्चर खत्म होना शुरू हो जाता है, स्किन डल होना शुरू हो जाती है, और स्किन पे जो है ना पिगमेंटेशन आ जाती है, एजिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन पे। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है ना, वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है। तो उसका जो फेशियल होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रा फेशियल, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उसका जो मैं घर में आपको बता रही हूँ, इसका मेन जो एक इंग्रेडिएंट है जो कि इस पूरे फेशियल को लेके चलेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो हाइलुरोनिक एसिड की ही फैमिली से है, और ग्लिसरीन हर एक के घर में होता है। अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं हाथों पैरों का, तब भी आप ग्लिसरीन यूज करते हैं। तो ग्लिसरीन से आज ये पूरा फेशियल चलेगा, जो कि हाइलुरोनिक एसिड की ही फैमिली से, जैसे मैंने बताया, और वो आपकी स्किन की मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो फेशियल है, इसके हैं 4 पार्ट्स। सबसे पहला, मैंने जब फेशियल स्टार्ट किया था तो सुबह, मतलब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था अपने नॉर्मल फेस वॉश से, दैट्स इट। उसके बाद मेरी स्किन पे कोई चीज नहीं थी। तो सबसे पहले हमने करना है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग किस चीज से करनी है? क्लेंजिंग करनी है मैंने जो की है क्लेंजिंग, जो कि नॉर्मली मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक बार जरूर करती हूँ, वो ये है कि मैं कच्चा दूध लेती हूँ। जब जैसे कच्चा दूध आए ना आपके घर में, तो उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल के आप अपने मुंह पे लगा दें। वैसे भी कच्चा दूध अपने मुंह पे लगाएंगे तो सारा क्लेंस कर देगा। तो इसका पहला स्टेप जो क्लेंजिंग है, उसमें सबसे पहले मैंने लिया है कच्चा दूध। कच्चा दूध ले ले, उसमें इतने मिनरल्स, इतने वाइटामिन्स, इतना कुछ है। पका हुआ दूध है वो भी ले सकती है, लेकिन कच्चे दूध का जो फायदा है ना, वो आपको पके हुए दूध से नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, मैंने कच्चा दूध ले लिया। कच्चे दूध को मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के बराबर कच्चा दूध डाला, और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ग्लिसरीन डाल दी। ग्लिसरीन डाल लेने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स कर लेने के बाद मैंने कॉटन पैड्स लिए हैं। ये नॉर्मली मैंने मिनीसो से लिए थे, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, दराज से मिल जाएंगे, किसी भी ब्यूटी स्टोर से आपको पैक मिल जाता है। और ये 400-500 दाने होते हैं, और मैं तो सीरियसली 6 महीने बड़े आराम से गुजर जाते हैं इससे, क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी बेटी भी यूज़ करती। तो बस सिंपली मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद मैंने कॉटन पैड लिया, और कॉटन पैड को इसके अंदर डिप कर करके अपनी फेस को अच्छी तरह से मैंने क्लेंस करना शुरू किया। आईब्रो को भी अपने करना है क्लेंस। मैं तो खैर आईब्रो नहीं जो है ना फिलिंग करती, काजल वगैरह में नहीं लगाती। तो मोस्टली लोग तो मेरी तरह नहीं होते, वो काजल भी लगाते हैं, आईब्रो फिल भी करते हैं। तो आपने इस कच्चे दूध से और ग्लिसरीन के
क्लिनजर से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लिनज करना है, हर जगह, आंखें, अंडर आई, जहां पर आपको फील होता है कि डार्कनेस है, नेक पे, हर जगह आपने अच्छी तरह से इसको क्लिनज कर लिया। अगर आपको लगता है कि कॉटन पैड थोड़ा सा आपके लिए हार्श है, मुझे तो नहीं लगता कि हार्श है, लेकिन कुछ लोगों को शायद फील होता हो, तो आप हाथ से कर लें, हाथ से थोड़ा से लेके अपने मुंह पे लगाते रहे, मसाज करते रहे। और उसके बाद ये है कि आपने उसको दोबारा से वाइप कर दिया उसी कॉटन पैड से और सिर्फ पानी का छींटा दे दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद इसका आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है स्क्रब हम यूज नहीं करेंगे कोई भी बाजार का, हम अपने घर में बनाएंगे। बेस्ट स्क्रब आई थिंक इज बेसन। बहुत खा लिए पूरे रमजान हमने पकोड़े बेसन के तो अब लेना है आपने बेसन को फॉर योर फेस। तो तकरीबन मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर बेसन, और कच्चा बेसन, कुछ नहीं करना आपने, उसको कोई भूनना शुनना नहीं, सिर्फ कच्चा बेसन लेके एक प्याले में डाल दिया और उसमें डाल दिया उतना पानी जितना कि वो एक पेस्ट की सूरत में आ जाए, दैट्स इट। उसके बाद उस मिक्सचर को आपने हाथ पे लिया और उस पे अपने फेस पे लगाना शुरू किया। पूरे फेस पे आपने लगाना है, पूरे माथे पे, आंखों के नीचे, आंखों का एरिया छोड़ दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बेसन में क्योंकि ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, तो अंडर आई को कोई डैमेज ना हो, तो आप उसको नहीं, आंखों के नीचे नहीं लगाएंगे। बाकी फेस, गर्दन, सारी जगहों पे आपने ये वाला स्क्रब लेके अच्छी तरह से फेस पे आपने लगा के थोड़ा मसाज करना है, ठीक है। मसाज करने से क्या होता है कि जो क्लॉग्ड स्किन होती है, पोर्स होते हैं, जो हमारी स्किन पे डेड स्किन होती है चेहरे पे, वो बेसन, और इतना बेसन के ग्रैन्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जब आप लगाएंगे ना, आपको इस तरह फील भी नहीं होगा कि आपने अपने चेहरे पे कोई चीज की है, बिलीव मी, आपको फील नहीं होगा। ये उस तरह का स्क्रब नहीं है, बहुत हार्श स्क्रब नहीं है, इट इज अ वेरी जेंटल स्क्रब जो कि आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। अच्छी तरह से लगा लेने के बाद, क्योंकि ये आपने इसको सुखाना नहीं, ये बात याद रखिए कि हमने अपने चेहरे को ड्राई नहीं करना, बेसन आपके चेहरे को ड्राई करता है, हमने इसके मॉइस्चर को जो है ना वो लॉक करना है स्किन के अंदर। तो हमने क्या करना है, सिर्फ अपना चेहरे पे लगा लेने के बाद इससे दो ये जो फिंगर्स है ना, इससे आप अच्छी तरह से यहाँ से मसाज करते जाएं पूरे चेहरे पे। जब आपका हो जाता है कि आपने मसाज कर लिया, तो उसके बाद आपने काम करना है कि आपने इसको जो है ना, कोई कपड़ा रख लें, कोई साफ तौलिया रख लें, उसको गीले मीन्स एक पानी में मिक्स करके, डिप करके तो फेस साफ कर लें। नहीं है तो आपको उलझन होती है, तो आप सिंपली जाके अपना फेस वॉश कर लें, क्योंकि बेसन है वो निकलता नहीं है इतनी आसानी से, तो उसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लिया। याद रखिएगा, इसको ड्राई नहीं करना, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। आपने लगाया, उसके बाद आपने मसाज किया एंड जस्ट वॉश इट ऑफ। बिलीव मी, मुझे अपनी स्किन इतनी अच्छी फील हो रही थी कि जब मैंने सिर्फ बेसन एंड पानी, कोई एक्स्ट्रा चीज मैंने उसमें नहीं डाली थी, एंड आई वाज फीलिंग सो क्लीन, माय फेस वाज सो क्लीन। डेड स्किन, आपको जब आपकी डेड स्किन फेस से हटती है ना, तो आपको खुद ही फील होता है कि मेरे चेहरे पे से डेड स्किन हट गई है, क्योंकि वो एक भारीपन होता है, वो खत्म हो जाता है, आपकी स्किन लाइट फील करती है। अच्छा जी, अब जब ये मैंने कर लिया, ये चीज हमने कर ली, अब है इसके बाद थर्ड स्टेप इज मसाज। हम बनाएंगे एक मसाजिंग क्रीम। अब जो मसाजिंग क्रीम है, आप हैरान हो जाएंगे कि ये मसाजिंग क्रीम जो है इस तरह से भी बन सकती है। हाँ जी, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास पड़ा था बीटरूट। बीटरूट क्या होता है? चुकंदर। मैं लेकर आती हूँ क्योंकि मैं आई एम एनेमिक, तो मैं जूस बना के भी पीती हूँ बीटरूट का। तो बीटरूट मेरे घर में हमेशा होते हैं। तो बीटरूट को आपने सिंपल कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश कर लेने के बाद आपने उसको अच्छी तरह निचोड़ा, उसका निकल आएगा पानी, ठीक है। ये है इसका फ्रेश वे। अगर इन केस आपके पास फ्रेश नहीं मिल रहा आपके एरिया में, तो आप दराज से बीटरूट पाउडर मंगवा लें, ठीक है। बीटरूट पाउडर ले लें, उसके 2 टेबल स्पून ले लें। अगर आपके पास फ्रेश बीटरूट का जूस पड़ा है, विच इज बेस्ट, वो 2 टेबल स्पून ले लें। ये इंग्रेडिएंट आपका मस्ट है इस मसाजिंग क्रीम के अंदर। अच्छा जी, अब आप इसको क्रीम की कैसे फॉर्म देंगे? अब जूस के डाल लेने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया एलोवेरा जेल के तकरीबन कोई 1 हीप्ड टेबल स्पून
मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। एलोवेरा जो है वो इसको क्रीमी टेक्सचर भी देगा, यू नो कितना वो बेस्ट है। एलोवेरा हमेशा वो लिया करें जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा जी, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का भी 1 टेबल स्पून जाएगा, 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर रोज वाटर जाएगा। ये 3 चीजें इसके अंदर जाएंगी, 4 चीजें जाएंगी। बीटरूट जूस, ग्लिसरीन, रोज वाटर या अर्के गुलाब और इसके बाद एलोवेरा जेल। ये चारों चीजें मिक्स कर लेने के बाद इसको मैंने अपने फेस पे लगाया। सीरियसली, अभी मैंने आपको कहा था आंखों के गिर्द आपने नहीं लगाना, लेकिन ये जो मसाजिंग क्रीम है इसको आपने अपने पूरे चेहरे पे लगाना है, इवन आंखों पे, आईब्रो पे, नीचे सारी जगहों पे लगाना है। अब आप कहेंगे कि ये रेड कलर का मैंने अपने चेहरे पे लगाया है, क्यों लगाया है? बिलीव मी, इट विल गिव यू अ वेरी गुलाबी इफेक्ट विच आई एम फीलिंग राइट नाउ। सीरियसली, मेरे कोई ब्लश ऑन नहीं लगाया, एंड आई एम फीलिंग सो गुड। मैं जो इतनी तारीफ कर रही हूँ ना, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। दिस इज समथिंग यू शुड डू। रात को कर लें, ईद है भाई, सुबह तक टाइम है बहुत आपके पास, सुबह कर लें जब सारे नमाज पढ़ने चले जाते। तो खैर इसको मैंने लगाना शुरू किया। मैं लगाती जा रही थी, ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब होता जा रहा था। मैं लगाती जा रही थी, स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा था। डोंट वरी, आप लाल रंग के नहीं हो जाएंगे। मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ, अभी बैठी हूँ फेशियल करके, कोई मेरे चेहरा लाल नहीं है। मेरे हाथों पे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, हाथ मेरे लाल थे, बट वो वॉश हो जाने के बाद जो है ना, वो अपना एक इफेक्ट छोड़ने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अच्छी तरह जो आपको लगे ड्राई हो रहा है आप और लगाते जाए, ड्राई हो रहा है और लगाते जाए। और ये है कि इसका जो एक्स्ट्रा जूस मेरा बच गया था उसको मैं क्यूब्स में डाल के फ्रीजर में फ्रीज कर दूंगी, ताकि वो आगे के लिए मैं यूज कर सकूं, बिकॉज आई एम जस्ट लविंग दिस फेशियल। अच्छा जी, उसके बाद मैंने मसाज किया कोई 5 से 10 मिनट मैंने जो है ना इस मसाजिंग क्रीम का मसाज किया है, गर्दन पे, चेहरे पे, आंखों के गिर्द, आंखों के ऊपर मैंने सबसे आखिर में बहुत ज्यादा किया था कि जब मैं फेस वॉश करने से पहले, कि मुझे था कि अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मैंने मसाज किया। मसाज कर लेने के बाद आई लेफ्ट इट लाइक फॉर 2 to 3 मिनट्स, एंड बस आपने सिंपल क्या करना है, आपने वाइप ऑफ कर दिया, वॉश करके वाइप करके सारा फेस पे हटा के, और मैंने सिर्फ सिंपली अपने चेहरे को पानी से वॉश किया। कोई फेस वॉश नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। कर लेने के बाद अब आता है, क्योंकि आपके चेहरा बहुत हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि मसाज करे तो उसको हीट जो है ना ऐसे ना हो कि बाहर जाए आपकी स्किन के अंदर, वो सारी हीट, मतलब जो मॉइस्चर है वो हीट की सूरत में बाहर ना निकले। तो उसके लिए लगाना पड़ेगा हमें, आखिर स्टेप इज मास्क। जी हाँ, मास्क लगाना है। एंड मास्क ये है कि मास्क के लिए मैंने लिए मुल्तानी मिट्टी, विच इज एवरीवेयर अवेलेबल। मैंने जो है वो सईद गनी की ली हुई है। आप नॉर्मली कहीं पर भी जाएंगे आपको मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। मुल्तानी मिट्टी ले लें, मैं 1 से 2 टेबल स्पून अपने चेहरे के अकॉर्डिंगली कितना उसमें हो जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून आप ले लें मुल्तानी मिट्टी, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाल दिया ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन के साथ इसको मिक्स कर लिया। देख ली पेस्ट होना चाहिए, बना लिया। अब इसके बाद मैंने उसको अपने चेहरे पे हर जगह अच्छी तरह से लगा लिया, क्योंकि दिस इज अ मास्क, इसको मसाज नहीं करना। मास्क आपके चेहरे पे जो भी चीज लगी होती है उसको लॉक करने के लिए होता है। और ये मास्क याद रखिए हमेशा लास्ट में लगाया जाता है। मैंने पूरे चेहरे, माथे, एवरीवेयर, गर्दन, सब पे मास्क लगा लिया। एंड ये जो हमारी चेहरे पे जो एक जबरदस्त किस्म का जो है ना वो इफेक्ट देना था ना, वो सारे काम हो गए। 5 से 10 मिनट के लिए मास्क को मैंने चेहरे पे छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद उसके बाद मैंने इसको वाइप ऑफ किया। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्पॉन्ज है मैं इसको गीला करती हूँ, चेहरा साफ करती हूँ, गीला करती हूँ, चेहरा साफ करती हूँ। पूरे चेहरे को जो है ना इसी तरह साफ करना है। इसको मैं आपको बताऊं सीरियसली, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि हर औरत अपने घर में कर सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके किचन में मौजूद होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें होता है कि पार्लर चले जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने पार्लर्स में जाना क्यों छोड़ा था। मैं बहुत रेगुलरली पेडिक्योर कराती थी, मैं जॉब करती थी, मेरे पास कोई और टाइम होता ही नहीं था। लेकिन मैं जब पार्लर्स जाती थी ना, दे वर वेरी बिग पार्लर्स फ्रेंकली स्पीकिंग, बट हाइजीन का वो ख्याल नहीं रखते थे। मैंने जब भी मैं जाती थी ना, मुझे कोई ना कोई चीज पिंच कर देती थी। फिर मुझे होता था मैंने ये नहीं करवाना, फिर मुझे होता था मैंने ये भी नहीं कराना।
क्योंकि मुझे होता था कि लाइक मैं आपको सिंपल एक मिसाल देती हूँ कि मैंने फेस वैक्स देखी एंड फेस वैक्स उन्होंने मेरे सामने लाइक कॉर्नर में, मैं इस तरफ बैठी थी, फेस वैक्स करवाती थी मेरे फेस पे, खैर इतने बाल नहीं, वेरी वंस अ ब्लू मून मैं करवाती थी। तो मैं एक दिन ऐसी गई थी, आई डोंट रिमेंबर कि मैं कटिंग कराने गई थी कि क्या कराने गई थी, तो कॉर्नर पे जो है ना उन्होंने जो किसी और की फेस वैक्स की हुई थी वही वाली उन्होंने हार्ड वैक्स उठा के वापस मशीन में डाल दी। एंड आई वॉज अबाउट टू वॉमिट एंड आई वाज लाइक नो, इसके बाद मैंने नहीं करानी, क्योंकि किसी के स्किन की आप कैसे डाल सकते हैं वापस उस पर। और ये चीजें ना वो पार्लर वाले आपको नहीं बताते, वो आपके सामने सिर्फ शो ऑफ करते हैं। फिर मैंने पार्लर्स में ना, डिफरेंट पार्लर्स में बहुत सारे ऐसी चीज देखी, आई वाज लाइक नो। एंड वैसे भी मुझे सेल्फ ग्रूमिंग काफ़ी चीज़ें पता है, तो मुझे था मैं खुद क्यों ना करूं, कि ना कि मैं लोगों के पास जाऊं, उनकी मोहताजी है, मुझे उनसे करवाना है, मैं इनको इतने पैसे भी दे रही हूँ एंड रिटर्न में क्या है कि हाइजीन का कोई ख्याल नहीं है। तो ये तो आप अपने घर में साफ सुथरा माहौल आपकी आंखों के सामने खुद कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक हैंड केयर, फीट केयर, फेस केयर सारा शेयर कर दिया। आप अपने काम खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी और इनर सेटिस्फैक्शन दैट द प्रोडक्ट्स आई एम, नेचुरल प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग ऑन माई फेस, मैं कोई केमिकल फेस पे नहीं लगा रही। तो ये हाइड्रा फेशियल जो है, बिलीव मी यू विल लव इट, यू विल लव इट। और अभी आप सोचें कि मैं फेशियल करके फारिग हो चुकी हूँ और मुझे था कि नहीं, मैंने ये फौरन डालना है ताकि जो जितनी मेरी बहनें जो पार्लर नहीं जा सकी, अफोर्ड नहीं कर सकती, या अफोर्ड कर भी सकती हैं वो नहीं जा सकी, वो बच्चों में घर में इतनी बिजी हैं, वो अभी अपने घर में कर ले, चलते फिरते कर ले। मैंने तो आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बनाई है, बट आप लोग चलते फिरते इस पूरे फेशियल को अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डे क्रीम लगाई है, एक लगाया है, हल्की सी लिपस्टिक, वो भी डार्क नहीं, हल्की सी लगाई है, और दैट्स इट। माई फेस इज ग्लोइंग, माई फेस इज लुकिंग, सीरियसली मेरे सामने इधर शीशा है, इट लुक्स सो नाइस, मुझे खुद इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे। सो खैर आज जो है वो मुझे था, मेरा मेन फोकस था कि मैंने आप लोगों के साथ जो है अपना हाइड्रा फेशियल शेयर करना है। और अब बस अभी जो है वो होने वाली आखिरी इफ्तारी होने वाली है, मगरिब का टाइम होने वाला है, उसके बाद मैं अपने जो है वो बाकी और काम करूंगी जो कि कल के मुझे करने हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।